सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पेंट ऑन ब्लैक पेपर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को शो करूँगा कि आप कैसे किसी भी ब्लैक पेपर में कोई भी पेंटिंग को आराम से एकदम ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेंटिंग बनाने के लिए प्रिंटेड रेफरेंस पिक का यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसे यहाँ पे वॉल पे स्टिक कर दिया है, जिसके थ्रू मैं ऑब्जर्व करके पेंटिंग को क्रिएट कर पाऊँगा। तो आप चाहे तो स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी पेंटिंग को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आपको रेफरेंस पिक को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। उसमें आपको सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है वो कलर की वैल्यू पे। तीन तरह के वैल्यूज़ होते हैं, डार्क वैल्यूज़, लाइट वैल्यूज़ और मिड वैल्यू। तो आपको किसी भी रेफरेंस पिक में कलर की वैल्यू पे ध्यान देना है और आपको एक बार वैल्यू को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। तो जब हम ब्लैक चार्ट पेपर में कलरिंग करते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मिड वैल्यू से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहले यहाँ पे इस पेंटिंग के मिड वैल्यू को कलर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मिड वैल्यू से कलरिंग करना इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पेंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, हम जिसको पेंट कर रहे हैं, वो हमारा क्लियरली विजिबल हो। क्योंकि जब भी आप ब्लैक पेपर में कोई भी पेंटिंग ड्रॉ करते हो तो नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है वो विजिबल नहीं होता, और जब हम मिड वैल्यू से कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट अच्छे से विजिबल होता है। तो आप फिर इसमें फर्दर लेयर ऐड कर सकते हैं और हाईलाइटिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा मिड वैल्यू से स्टार्ट करना चाहिए। तो किसी भी रेफरेंस पिक में मिड वैल्यू वो पार्ट होता है जहाँ पे लाइट फॉल तो होता है बट थोड़ा कम अमाउंट में फॉल होता है। जब भी आप मिड वैल्यू को कलरिंग करना स्टार्ट कर रहे हो किसी भी ब्लैक पेपर में, तो आपको हमेशा ग्रे कलर से स्टार्ट करना है। आपको ग्रे कलर को अचीव करने के लिए आप ब्लैक और वाइट कलर को उसमें मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पेंटिंग में हार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से अपने आर्टवर्क में कुछ कुछ नया चीज़ ऐड करते रहना चाहिए और आपको रेफरेंस पिक में बस डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए कि क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करके कुछ भी आप अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसमें ऐड करें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो मैं यहाँ पे हार्ट को पिंक कलर से इसलिए कलर कर रहा हूँ क्योंकि पिंक कलर केयरिंग को डिनोट करता है। तो इसीलिए आपको कलर को प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। जो आप अपने पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कलर सेलेक्ट करना है। हमने मिड वैल्यू में ऑलमोस्ट कलरिंग कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम रेफरेंस पिक में लाइट वैल्यू पे ध्यान देंगे और लाइट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम कलरिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस पिक में जो भी लाइट वैल्यूज़ वाला एरिया है वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इस पेंटिंग में कलरिंग करना है। तो लाइट वैल्यू में कलरिंग करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। लाइट वैल्यू बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा फॉल होता है और एकदम डायरेक्टली फॉल होता है। इसीलिए ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होता है और हमारे आँख में सबसे ज़्यादा यही पार्ट विजिबल होता है। तो इसीलिए इस पार्ट को हमको हमेशा डार्क रखना है। जब आपका पेंटिंग के लाइट वैल्यू में कलरिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए तब आप ग्रे कलर का यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप चाहे तो थोड़ा अमाउंट का वाइट कलर भी मिक्स कर सकते हैं और इन दोनों कलर को मिक्स करके आप पेंटिंग में कलर को अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से जो पेंटिंग का ओवरऑल आउटकम है वो रियलिस्टिक होता है। जब एक बार आपका लाइट वैल्यूज़ में कलरिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप जब अच्छे से उसे ब्लेंड कर लो तब हम डार्क वैल्यूज़ वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। किसी भी रेफरेंस पिक का डार्क वैल्यूज़ वाला पार्ट वो होता है जहाँ पे लाइट एकदम फॉल नहीं होता है और इसे हम शेडो वाला पार्ट भी बोल सकते हैं। ये पार्ट किसी भी पेंटिंग में सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। तो जब भी आप कोई भी ब्लैक पेपर में पेंटिंग ड्रॉ करते हो तो हमें एक एडेड एडवांटेज मिलता है। ये पार्ट हम पहले से अचीव कर सकते हैं, बस हमें इस पार्ट को छोड़ के पेंट करना है। लेकिन जब हम कलरिंग करते हैं तो कभी कभी शेडो पार्ट में ज़्यादा कलरिंग हो जाता है या फिर कोई कोई शेडो पार्ट मिसिंग रह जाता है। तो उसी पार्ट को कवर करने के लिए हम एक बार फाइनल टच ऐड करेंगे और मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करके पेंटिंग के जो भी रिक्वायर्ड एरियाज़ है उनमें कलरिंग कर दूंगा। फाइनली 5 आवर के पेशेंस के बाद मैंने एक्रेलिक पेंटिंग कंप्लीट कर लिया है। इस एक्रेलिक पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने फैब्रिक का एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया और ब्लैक चार्ट पेपर का, और मैंने यहाँ पे रेफरेंस पिक को प्रिंट कराया था जिससे कि मैं इसे ऑब्जर्वेशन के थ्रू पेंट कर सकूँ और अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम कर सकूँ। आप भी इस तरह से रेफरेंस पिक को
प्रिंट करा के अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे काम कर सकते हैं। सो मैंने ये एक्रेलिक पेंटिंग को मदर डे के ओकेशन पे स्पेशली बनाया है, और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हार्ट और विंग को ऐड किया है। तो आप भी इस तरह से अपने आर्टवर्क में कुछ भी एडिशनल ऐड कर सकते हो जिससे कि उसका जो आउटकम है वो एनहांस हो जाए और आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके नया नया चीज़ सीख सकते हैं। सो आई होप आपको ये आर्टवर्क अच्छा लगा हो। अगर आपका कुछ भी वैल्यूबल सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप क्रिएटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लीव लव क्रिएट।